ओम नमः शिवाय। जैसा कि आप सभी लोगों की ये इच्छा थी कि आप हमें रुद्राष्टाध्यायी जो है सरल विधि से सिखाएं, तो उसी के ऊपर आधारित ये वीडियो है। आज मैं आपको रुद्राष्टाध्यायी का प्रथम अध्याय सिखाऊंगा, सरल तरीके से सिखाऊंगा। जैसा आपने पुरुष सूक्त और रुद्र सूक्त में देखा वैसा ही मैं आपको यहाँ पर सिखाने की कोशिश करूँगा। रुद्र सूक्त और पुरुष सूक्त में आपके बहुत सारे कमेंट्स आते थे कि सर आप रुद्राष्टाध्यायी सिखाइए, रुद्राष्टाध्यायी सिखाइए। चलिए, ये वीडियो जो है सब आप ही के लिए है और मुझे भी बहुत खुशी है कि मैं भगवान शिव की इस अनुपम गाथा को, जो संस्कृत में है, वेदों के जो मंत्र हैं उनको आपको सिखाने के लिए मुझे मौका मिल रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं और सीखते हैं हमारा प्रथम अध्याय। आपको बता दूं, रुद्राष्टाध्यायी, रुद्र अष्ट अध्यायी, अष्ट कहते हैं 8 को। रुद्राष्टाध्यायी में 8 अध्याय हैं जो कि शुक्ल यजुर्वेद से लिए गए हैं। 8 अध्यायों में अलग अलग अध्याय में अलग अलग मंत्र हैं। तो ये जो मंत्र हैं इनके अर्थ भी हैं, और जब आप रुद्राष्टाध्यायी खोलेंगे तो वहाँ पर आपको इनके अर्थ या इनके ये जो आपको स्क्रीन में लिखा दिख रहा है इसके अलग रूप दिखेंगे। वहाँ थोड़ा सा मुश्किल लोगों को लगता है, इसलिए मैंने आपको यहाँ सरल विधि से बताने की कोशिश की है कि चलिए आपको मैं सरल तरीके से पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। अभी तक बहुत सारे लोगों ने रुद्र सूक्त देखा, पुरुष सूक्त देखा, लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। तो आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो हमारी एक जो मोटिवेशन है वो कैसे बढ़ेगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि संस्कृत के ज़्यादातर चैनल को लोग कम सब्सक्राइब करते हैं। तो मेरी आपसे उम्मीद रहेगी कि आप पूरे रुद्राष्टाध्यायी सीखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बाकी तक भी भेजें, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो रुद्राष्टाध्यायी सीखना चाहते हैं लेकिन नहीं सीख पाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, बहुत ज़्यादा समय हो गया। तो हम पढ़ेंगे रुद्राष्टाध्यायी का प्रथम अध्याय। सबसे पहले प्रथम मंत्र, जैसा कि मैंने आपको ये बताया ही था कि हरि ओम इस तरह से बोलना, ठीक है। ये जो विसर्ग हैं ये रिह, हरि ओम। ओम को थोड़ा लंबा बोलना होता है क्योंकि ओम जो है वो प्लुत होता है। ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ह्रस्व में इतना समय लगता है और दीर्घ में इतना समय लगता है और प्लुत में इतना समय लगता है, मतलब और ज़्यादा समय लगता है, 3 गुना ज़्यादा समय लगता है। तो ये प्लुत रहता है ओम, इसलिए इसको ओम इस तरह से बोलते हैं। गना नान त्वा गणपति गुं हवामहे। आप समझ रहे होंगे मैं जो बोल रहा हूँ। फिर उसके बाद प्रिया नान त्वा प्रियपति गुं हवामहे। निधि नान त्वा निधिपति गुं हवामहे। भसो मम आहम जानी गर्भ। अब यहाँ पर ब और भ दो हैं तो इसलिए यहाँ पर थोड़ा जोर लगा रहे हैं। ये रा यहाँ से आया। गर्भ धमा त्वामा जासी गर्भ धम्मा। इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे तो हमें आसानी से आएगा। तो चलिए फिर से शुरू करते हैं। अब अच्छा, एक बार मैं आपको पूरा ये मंत्र बोल के सुनाता हूँ। ये भगवान गणपति जी का मंत्र है। जब भी कहीं भगवान गणपति जी की पूजा होती है या कोई भी पूजा होती है, सबसे पहले इस मंत्र को बोला जाता है। तो चलिए मैं एक बार आपको ये बोल के सुनाता हूँ, ठीक है। ओम हरि ओम गणानां त्वा गणपति गुं हवामहे। प्रियानां त्वा प्रियपति गुं हवामहे। निधीनां त्वा निधिपति गुं हवामहे। भसो मम
आहम जानी गर्भधमा त्वम जासि गर्भधम। अब यहाँ पर माँ हलंत दिखे या कुछ भी हलंत दिखे उसको इसी तरह से बोलेंगे माँ। ठीक है, तो ये पहला मंत्र था। कुछ अगर आपको समझ में नहीं आए तो नीचे रिप्लाई में जाके आप प्रश्न पूछें। ठीक है, तो मैं आपको वहाँ पर आपको ज़रूर समझा दूँगा। बहुत सारे लोग जो हैं प्रश्न पूछते हैं रिप्लाई में जाके, तो मैं उनके जवाब ज़रूर देता हूँ। ठीक है, उम्मीद है ये पहला मंत्र आपको आ चुका होगा। अब बात करते हैं हम दूसरे मंत्र की, और भी थोड़ा सरल करने की कोशिश करता हूँ मैं। ठीक है, चलिए। गायत्री, हिंदी में तो हम सीधा इसको पढ़ देंगे गायत्री, गायत्री नहीं है, गायत्री। त्री में ई लंबा है और आ यहाँ पर बड़ा है। ठीक है, गायत्री। त्रिष्टुभ, त्रिष्टुभ जागत्या, त्रिष्टुभ जागत्या। नुष, ये आ गया नुष, फिर टुप, नुष्टुप। पंक्त्या, पंक्त्या सह। ब्रे, इसको ब्री नहीं पढ़ना है, इसको ब्रे पढ़ते हैं वेद में, ब्रेहत। अब ये हो गया ब्रेहत। त्युषणी, अब यहाँ पर आपको हलंत बीच में दिख रहा होगा। मैं आपको बता दूं कि जो संस्कृत के इन मंत्रों की ओरिजिनल फॉर्म है, जिस तरीके से ओरिजिनल लिखे गए हैं, ये वो नहीं है। ये मैंने आपको पढ़ाने के लिए कुछ सरल तरीके से इसको बताने की कोशिश की है। आपको मैं ओरिजिनल वाला भी बताता हूँ, वो भी देख लो आप ओरिजिनल वाला किस तरह से होता है। हाँ देखो, यहाँ ओरिजिनल फॉर्म में लिखा है हरे ही ओम गणानान्त्वा गणपति गुं। ये गुं दिख रहा है आपको ना, ये गुं मैंने वहाँ पर इस तरह से लिखा है, लेकिन वेदों में ये अलग तरीके से लिखा जाता है। मैंने वहाँ इस तरह से लिख दिया। ठीक है, और आप यहाँ पर देख सकते हो, ये थोड़ा सा आपको मुश्किल लगता है क्योंकि ये इकट्ठा इकट्ठा लिखा हुआ सब, इसलिए मैं आपको वहाँ कुछ अलग करके पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको ये सरल लगे। ठीक है, तो चलिए फिर से वहाँ ले चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ। नुष्टुप पंक्त्या सह, उसके बाद ब्रेहत, ब्रेहत। त्युषणी, त्युषणी। बृहत्युषणीहा, बृहत्युषणीहा, बृहत्युषणीहा। काकुप, काकुप। अब ये पा जो है आधा है। ठीक है, काकुप सूची भी ही। अब ये है भी ही, जैसे यहाँ पर था हरी ही, वैसे यहाँ पर सूची भी ही। शम्यन तुतवा, शम्यन तुतवा। अब बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने आपको रुद्र सूक्त पुरुष सूक्त में बताई हैं, आप उन्हें देखें। अगर आपने नहीं देखा है वहाँ पर भी आप देखें, बहुत समझ जाएंगे। तो ये एक बार फिर से पढ़ते हैं। मैं इसको इस तरह से पढ़ूँगा। देखो, सरल हिंदी और सरल संस्कृत के श्लोक सीधे भी पढ़े जा सकते हैं। जैसे हम हिंदी इस तरह से पढ़ते हैं, गायत्री त्रिष्टुप जागत्या नुष्टुप पंक्त्या सह, इस तरह से बोल सकते हैं। लेकिन हमें वेदों के मंत्रों को स्वर में बोलना होता है। ठीक है, स्वर में जो स्वर होता है, जिस तरह से पंडित लोग बोलते हैं उसी तरह से बोलना है। तो वो इस तरह से बोलेंगे, गायत्री त्रिष्टुप जागत्या नुष्टुप पंक्त्या सह बृहत्युषणीहा काकुपसूचिभिः शम्यन् तुत्वा। देखो यहाँ ऊ बड़ी है ना, सूची, ई भी बड़ी है, सूची भी ही। हिंदी में तो हम पढ़ लेंगे इसको सूची, सूची नहीं है ये, सूची भी ही। अब यहाँ बी छोटी है तो इसको कम समय देना है, जैसे मैंने आपको शुरू में ही बता दिया। शम शम शम्यन, शम्यन तुत्वा। तो ये हमारे दो मंत्र हो गए। दो मंत्र में आपको कहीं दिक्कत आ रही है तो आप बताओ, तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। तो इसके बाद वाले मंत्रों को देखते हैं अब। इसके आगे वाला मंत्र है द्वि, ये है द्वि। ठीक है, थोड़ा सा आप देख लो, इस तरह से भी आप समझ सकते हैं। तो ये है द्वि, क्या है ये, द्वि, द्वितीया जिसको ऐसे, तो वैसे ही ये लिखा है मैंने द्वि, DWI, इस तरह से ही हम इसको पढ़ सकते हैं द्वि। द्विपदा जाश, ये क्या है, जाश, द्विपदा जाश चातुक, इसको खा पढ़ते हैं। ठीक है, इसको क्या पढ़ते हैं, खा।
जैसा कि मैंने आपको रुद्र सूक्त पुरुष सूक्त में पहले ही बता दिया सब कुछ। द्विपदा जाश्च तुक्पदा स्त्रीपदा जाश्च खटपदाः। ये खट भी आधा है, टा आधा है, ठीक है, हलंत है। यहाँ ये शा भी हलंत है, इसको खा बोलते हैं ना, ये भी हलंत है। तो उसके बाद खटपदाः विच्छन्दा, क्या है ये, विच्छन्दा जाश्च सच्छन्दाः सच्छन्दाः सूचिभिः शम्यन्तुत्वा सूचिभिः शम्यन्तुत्वा सूचिभिः। अब यहाँ पर सूची में ई बड़ी है लेकिन यहाँ पर छोटी है, सूचिभिः शम्यन्तुत्वा। इस तरह से आप इस दूसरे मंत्र को भी बोलें। फिर से बोलते हैं हम इसको। द्विपदा जाश्च तुक्पदा स्त्रीपदा जाश्च खटपदाः विच्छन्दा जाश्च सच्छन्दाः सूचिभिः शम्यन्तुत्वा। ये हमारा पहले अध्याय का तीसरा मंत्र था। तो आप इसको थोड़ा सा, अगर ज़्यादा आपको सीखना है तो आप इसको थोड़ा स्लो में भी सीख सकते हैं। यहाँ सेटिंग होगी आपके यूट्यूब पे, उसको सेटिंग कर लीजिए, थोड़ा स्लो मोशन में आप इसको सीख सकते हैं, या आप इसको बार बार रिपीट करके भी आप इसको सुन के सीख सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं चौथे मंत्र की। साहस, क्या है, साहस तो माहा साह छंदसा। अभी इस ये जो एस है यहाँ, इसको हम स्पीड ब्रेकर मानते हैं। इसको थोड़ा सा जैसे झटका देके बोलना होगा, जैसे छंदसा सा आवृताः साहप साहप प्रामा रेखयः साहप प्रामा रेखयः सप्ता दै दै दै, ये क्या है, दैव्याः। फिर उसके बाद पूर्वे खाम पंथा मानुदृश्या धीरा अन्वाले भीरे रथ्यो न रश्मि न। अभी न हलंत है, ठीक है। फिर से बोलेंगे इसको। साहस तो माह सह छंदसा आवृताः साहप प्रमा रेखयः, क्या है, रेखयः सप्ता दैव्याः दैव्याः पूर्वे खाम पंथा मनुदृश्या धीरा अन्वाले भीरे रथ्यो न रश्मि न। तो अब इसको मंत्र की लय में आप बोलिए, अभ्यास कीजिए इसका, किस तरह से बोलना मंत्र की लय में। साहस्तो माहा साह छंदसा आवृताः साह प्रमा रेखयः सप्ता दैव्याः पूर्वे खाम पंथा मनुदृश्या धीरा अन्वाले भीरे रथ्यो न रश्मि न। अब ओरिजिनल फॉर्म में ये किसी दूसरे तरीके से लिखे होंगे, हो भी सकता है कि आपको, आप मुझसे या आप बहुत विद्वान कोटि के हों और आपको लग रहा हो कि ये गलत लिखा है, लेकिन उच्चारण कुछ इसी तरह से हम लोग करते हैं। ये शुद्ध उच्चारण है, आप इसी उच्चारण से इन मंत्रों को अच्छे से सीखें। अब आगे वाला मंत्र जज्जा, ये क्या है, जज्जा। घ्रतो दूर, अब हिंदी में तो उसको दूर बोल देंगे लेकिन ये है दूरा, रा भी पूरा। मुदैति मुदैति दैवंता दु सुप्तस्या तथै वैति दूरंग, अब ये रंग नहीं है, रंग। मंज्योति मंज्योति खान ज्योति रेकन तन में मनः शिव
शिव संकल्पमस्तु। आपको बता दूं पहले अध्याय को शिव संकल्प सूक्त करके भी बोलते हैं। ये रे कन तन में मना शिव संकल्पमस्तु, ये बहुत सारे मंत्रों में आएगा, तो आपको उसको वहीं समझ लेना है। तो चलिए अब इसको बोलते हैं। ओम जज्जाग्रतो धूरामुदैति दैवन्तादु सुप्तस्याताथैवैति दूरङ्गमञ्ज्योतिखाञ्ज्योतिरेकन्तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। इस तरह से ये हमारा हो गया मंत्र। अब आगे बढ़ेंगे। यहाँ लिखा है जेन, जेन कर्माण्य पसो मनीखिनो यज्ञे कृण, यह है कृण, वंती कृणवंती, विदथे दथे क्षुधीराः जद पूर्वं यक्षमन्तः प्रजानान् तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। ये आपको नेट में कहीं भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये मैंने खुद लिखा है, तो कुछ एक गलतियाँ भी हो सकती हैं, क्योंकि ये ओरिजिनल फॉर्म में नहीं है। मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ, लेकिन जो मैं बुलवा रहा हूँ ऐसा ही बोला जाता है। बोलने में कहीं भी आपको कोई गलती नहीं दिखेगी, बस आपको इसी तरह से बोलना है जिस तरह से मैं आपको सिखा रहा हूँ। चलिए अब इसको बोलते हैं। जेन कर्माण्य पासो मनीखिनो यज्ञे कृण्वन्ति भिदथे, भिदथे। अब यहाँ पर भी धाथे में थोड़ा जोर लगा के बोल रहा हूँ, तो इसका मतलब यहाँ पर दो वहाँ हैं। विदथे क्षुधीराः जदा पूर्वं यक्षमन्ताः प्रजानान् तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। मैंने आपको पहले ही कह दिया कि आप अपने पास में ओरिजिनल बुक रख लें, ये आपकी हेल्प करेंगे। ये मंत्र जिस तरह से मैं आपको बुलवा रहा हूँ, आप उससे भी देख के आप पढ़ें, ताकि आपका अभ्यास जो है और भी अच्छा हो। अब आगे वाला मंत्र यत, ये है ताहलन। यत प्रज्ञान मूत चेतो धृतिश्च, धृतिश्च ज ज्योति रंतर, रंतर मृतं प्रजासु जस्मान्न रीते किंचन, किंचन, हिंदी में तो किंचन बोल देंगे इसको, लेकिन यह है किंचन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। ये हम पहले ही पढ़ रहे हैं, अब इसको इस तरह से बोलेंगे। यत् प्रज्ञानमुत चेतो धृतिश्च ज्योतिरन्तरमृतं प्रजासु जस्मान्नरिते किंचन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। अब ओरिजिनल फॉर्म में देखेंगे तो वहाँ पर ये वाला जा तो लिखा ही नहीं है, वहाँ पर ये वाला जा लिखा है, तो आप कंफ्यूज हो जाते हो कि सर इसको ये पेट कटा हुआ या रहता है संस्कृत में, ठीक है, ये वेदों में ही होता है सिर्फ। तो एक तो या होता ना इस तरह से, इस तरह वाला नहीं, इसमें पेट कटा होता है, इसको जा ही बोलते हैं। अब इसका नियम है कुछ वेद का, उसमें नहीं जाऊंगा मैं, ठीक है। अब यहाँ पर भी वही वाला जा है। जेने दम, यह है दम, भूतम, भूतम भुवनम भाविख्यत पारिग्रे, पारिग्रे हितममृतेन सर्वं, सर्वं सर्वं जेन जज्ञास्ता, येन जज्ञास्तायते सप्ताहोता तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। तो इसको इस तरह से बोलेंगे, सही उच्चारण इसका इस तरह से रहेगा। जेनेदं भूतं भुवनं भाविख्यत पारिगृहीतममृतेन सर्वं जेन जज्ञास्तायते
सप्ताहोता तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। सीख लिया आपने यह मंत्र भी। कहीं पर भी कोई दिक्कत आती है आप रिप्लाई में, तो यहाँ पर भी वही वाला जा है, इसको मैंने इस तरह से लिखा है, जस्मिन ऋचाः साम जाजू गुखी जस्मिन प्रातिष्ठिता रथना भावि वाराः जस्मिन श्चितगु सर्वमोत्तं प्रजानान् तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। अब इसको बोलेंगे, जस्मिन् ऋचाः सामजाजुंगुखी जस्मिन् प्रतिष्ठिता रथना भाविवाराः जस्मिंश्चित्तगु सर्वमोत्तं प्रजानान् तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। इस तरह से ये वाला मंत्र हो गया। आगे वाला मंत्र देखिए, सुखारथी हर्षवा नीव जनमनुख्याने नीयते भीषु भिर्वाजिन इव। ये है हृत प्रातिष्ठम जदजीरन जविक्ठन तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। अब इसको हम बोलेंगे, ठीक है। सुखारथिरश्वानीव जनमनुख्याने नीयते भीषु भिर्भाजिन इव। हरित प्रातिष्ठम जदजीरन जविक्ठन तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। तो ये था हमारा पहला अध्याय। जिस अध्याय में मैंने आपको बता दिया कि ये मैंने आपको सरल तरीके से पढ़ाने का अभ्यास करवाया है। आप अपने पास जो ओरिजिनल बुक होती है उसको भी रख लें, ये आपकी हेल्प करने के लिए ये वीडियो है। तो आप इस वीडियो की सहायता से पहला अध्याय जो है वो अच्छे से सीख जाएंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें ताकि बाकी वाले भी देखें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो क्यों नहीं किया वो भी बता दें। चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि हम आगे वाले अध्याय भी जो हैं इस प्रकार से बना सकें, ठीक है। तो आप जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ और इसी तरह से पूरी रुद्राष्टाध्यायी जो है वो सीख लें। तो ये थी अभी तक की वीडियो। धन्यवाद।